हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल राठी। आज हम पढ़ेंगे बेटा वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 2, जिसमें हम बच्चों इंटरफेरेंस को कवर करेंगे बेटा, जिसमें मेजर टॉपिक हमारा है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSC हम इसको बोलते हैं। सबसे पहले बच्चों इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है। इंटरफेरेंस की पहली कंडीशन है बच्चों कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है बच्चों फेज जो आएगा सोर्स का, जो भी लाइट आपकी एमिट होगी वो फेज सेम रहेगा, फेज डिफरेंस नहीं होगा। और एक चीज क्या होगी बच्चों, मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लेंगे ताकि एक वेवलेंथ की मैं बात कर पाऊंगा। सही है क्या? सो व्हाट इज YDSC? यू कैन सी हमने क्या किया बच्चों, एक पिन होल लिया जो ऐसा सोर्स है जहां आपने एक लेजर लाइट टाइप की चीज लगा रखी है। यहां से लाइट इस फॉर्म में वेव की फॉर्म में गई और आगे बच्चों हमने क्या किया बेटा, दो पिन होल कर दिए, 1 ऐसा 2 ऐसे हमने दो पिन होल कर दिए, है ना बच्चों। दो पिन होल कर दिए, एक होल हमने यहां कहीं कर दिया, ये कर रखा, और एक होल यहां कर दिया। ये जो 2 होल्स हैं दे वेरी क्लोज, इसको बोला स्मॉल d। इन दोनों की डिस्टेंस क्या बच्चों, वेरी स्मॉल। ये S1 S2 हो गए, दो अलग अलग सोर्स। अब यहां से लाइट जाएंगी यहां से वेव की फॉर्म में, तो जहां जहां कट करेंगी तो सामने यहाँ पे एक सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, यहाँ सामने एक बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा, और ऊपर नीचे बच्चों ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई देंगी। बच्चों ये क्या बेटे, यहाँ पाथ डिफरेंस 0, इसको अलग से मैं डायग्राम में बनाऊंगा। जो आपका सही बीच में आएगा सेंट्रल मैक्सिमा, जहां आपकी ब्राइट फ्रिंज होगी, उसके ऊपर बच्चों डार्क, उसके ऊपर ब्राइट, इस तरह अल्टरनेट वे में चलता रहेगा। देखते हैं एक बार इसको दूसरे लाइन डायग्राम से देखते हैं बेटा। देखो बेटा क्या बोला, थॉमस यंग ने क्या किया बच्चों, एक ऐसा अपने एक टेक्निक यूज किया जिसमें आपने फेज सेम लिया। फेज सेम लेने का मतलब क्या होता है बच्चों, फेज सेम लेने का मतलब होता है बेटा, आप कैसा सोर्स लेते हैं, कोहेरेंट सोर्स लेते हैं। आपने कोहेरेंट सोर्स लिया बच्चों, फेज सेम बोलने का मतलब, और सामने क्या किया, दो पिन होल कर दिया S1 S2 वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनके बीच में डिस्टेंस d है, दैट इज वेरी लेस। हमने क्या किया बच्चों, पहले वाले पिन होल के ऊपर, फर्स्ट वाले पिन होल के ऊपर, जैसे यहाँ S सोर्स था, यहाँ लाइट लगा दी, सामने S1 और S2 हमने दो पिन होल किए, ये अब सोर्स जैसा बन गया, यहाँ से आगे लाइट जा रही है ना, S1 और S2 के बीच में दूरी कम है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। लाइट वेव स्प्रेड आउट फ्रॉम S फॉल ऑन S1 एंड S2। S से लाइट निकली, कहाँ गिरी बेटा, S1 और S2 पे लाइट गिरी। सही है सर। तो फिर क्या किया देखें, फिर S1 और S2 विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक क्या बच्चों, ऐसा करने सोर्स जैसा बिहेव करने लग जाएंगे। तो इसकी इंटेंसिटी वेरिएशन होता है कि यहाँ यदि अलग S0 है, यहाँ कुछ अलग, यहाँ इंटेंसिटी आई है तो यहाँ कुछ वेरिएशन कम होगा, S1 S2 पे इंटेंसिटी कम हो जाए, लेकिन उसकी मुझे अभी जरूरत नहीं। हमें बच्चे की ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका S1 है, ये S2 है, दोनों के बीच का गैप जो है स्मॉल d है, और बच्चों यहाँ बीच में S1 S2 से जो स्क्रीन की दूरी है दैट इज d, और सेंट्रल मैक्सिमा से जो P पॉइंट है, जहाँ हम देखना चाहते हैं किस टाइप की फ्रिंज बनेगी, किस टाइप का आपका दिखे ब्राइट है कि डार्क फ्रिंज है, वो तो पता चलेगा, वो मैंने ऊंचाई पे ले लिया। बच्चों सबसे पहले हम आपको पाथ डिफरेंस निकालना आना चाहिए। पाथ डिफरेंस क्या है सर, यदि यहाँ पे आपका S1 और S2 है, तेरी बीच में यहाँ के ट्रेवल करना पड़ता, तो जितना S1 से आप लाइट चलती इतनी ही S2 से भी चलती। सर जो O पॉइंट है दैट हैव 0 पाथ डिफरेंस, इसमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, वो 0 है बच्चों। इसके अलावा जैसे बच्चों X पे गया तो X पे कितना पाथ डिफरेंस आ जाएगा सर, S1 को ये चलना पड़ा और S2 को ज़्यादा चलना पड़ा। S1 को बच्चों यहाँ से यहाँ जाना पड़ा और S2 को कितना जाना पड़ा, यहाँ से यहाँ। तो ये वाली चीज़ है बच्चों, दैट इज एक्चुअली योर पाथ डिफरेंस। जो ये वाला चीज़ हमने दिखाया है, ये डिफरेंट कलर, रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ बच्चों, ये क्या आपका पाथ डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस को आपको रिलेट करना पड़ता बच्चों, कितना पाथ डिफरेंस आएगा। पाथ डिफरेंस की अलग अलग कंडीशन है, कब आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कब आपकी डार्क फ्रिंज बनेगी। वो बना भी सकते हम कैसा, देखो बेटे, यदि एक ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, एक ट्राइंगल ले लो, कैसी ट्राइंगल ले लो सर, ये आपको x की वैल्यू निकालनी है या x आपको सोल्व करना है, या आपको बच्चों देखो इस ट्राइंगल को देखेंगे, ये d है, ये x है, और ये देखो बेटा स्मॉल d/2 है, स्मॉल d/2, ये लेंथ आप निकाल सकते हो, दैट इज S2p। S2p कैसे आ जाएगा सर, ये आपका बेस d, हाइट कितना हो जाएगा x प्लस d/2, ये टोटल दी था, ये क्या आ रहा है d/2, तो यहाँ से sp2 आ जाएगा बच्चों। और ये क्या बेटा S1p। सो आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, S1p कौन सा, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। ये क्या बच्चों, टोटल x था और ये d/2, तो ये बच जाएगा आपका x माइनस d/2, ये बच गया। और बेस क्या अगेन d, और आप S1p भी निकाल पाएंगे। यदि दोनों की लेंथ आप निकाल पाओ बच्चों, S2p निकाल पाओ, S1p निकाल पाओ, तो आपका क्या बन जाएगा, पाथ डिफरेंस भी आ जाएगा। इसको अलग से मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको साथ में हम नोट करना। इसको अलग से मैं बनाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और अंदाजा लग जाएगा।
दोबारा अच्छी सी ट्राइंगल बना के इसको सोल्व करते, देखो कैसा। हमने क्या किया बच्चों, ये सोर्स हमारा S1 सोर्स है, दिस सोर्स इज S2 सोर्स, और दोनों के बीच में गैप जो है D है, दैट इज वेरी स्मॉल बोला हुआ है। और यहां से बच्चों D दूरी पे हमने एक स्क्रीन रख दिया, दैट इज योर स्क्रीन। जब आपका पाथ डिफरेंस 0 है तो बच्चों क्या ऑब्टेन होगा बेटा, जो यहां से वेव जाने में और यहां से वेव जाने में सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा आ जाए कब, जब आपका पाथ डिफरेंस क्या है बच्चों, 0 है। लेकिन बोलता है यदि यहां आपको जाना पड़ जाए, दैट इज x हाइट ऊपर है बच्चों, यहां आपका x हाइट ऊपर है, और ये बच्चों आपके पास पॉइंट है बच्चों यहाँ P पॉइंट, दैट इज योर P पॉइंट। सो S2P आपको सोल्व करना है और S1P आपको सोल्व करना, तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा। सो वी कैन राइट, इसके हिसाब से जो आपका पाथ डिफरेंस बनेगा बच्चों, तो पाथ डिफरेंस कितना बन जाएगा, S2P माइनस S1P, ये हमारा पाथ डिफरेंस बनेगा। सही है, मैं बना के देखता हूँ बच्चों, S1P और S2P आप बना के देखो। यदि बच्चों आप S2P स्क्वायर आप बनाना चाहते हैं, तो इस ट्राइंगल में ग्रीन वाली लाइन हाइपोटेन्यूज है, D बेस है, हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, ये x, और ये कितना बच्चों dy2, क्योंकि यहाँ सोर्स क्या था बेटा D, तो ये बीच में क्या है dy2। सो वी कैन राइट एज, क्या बन जाएगा सर, D स्क्वायर प्लस x प्लस d/2 स्क्वायर, ऐसा अपने पास बन जाएगा, दैट इज S2P स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों S1P स्क्वायर भी बना सकते हैं सर, S1P स्क्वायर क्या बन जाएगा, दैट इज बेस D स्क्वायर। लेकिन बच्चों हाइट क्या हो जाएगी, हाइट देखा जाए तो बच्चों हाइट क्या बनेगी, यहाँ हाइट बनेगी बेटा इस ट्राइंगल के लिए ये वाली हाइट, ये कितना हो जाएगा, टोटल x था और ये कितना माइनस करना d/2, तो दैट इज d/2। सो लिखा जा सकता है बच्चों x माइनस d/2 स्क्वायर। भाई ये हमारे पास दो चीजें निकाल ली हमने, हाइपोटेन्यूज बना लिया अलग अलग दो ट्राइंगल के हिसाब से। इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, एक काम करो सर, इसके इक्वेशन नंबर 2 बना लो और इक्वेशन नंबर 1 इसको बना लो, इक्वेशन नंबर 1 इसको यहाँ बना लो। सो फिर कैसे सोल्व कर पाएंगे बेटा, देखो सर S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, सही लिखा, दैट वी कैन राइट एज, क्या आ जाएगा सर, D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर D स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x d/2, ये पहले वाला आ गया, एंड माइनस D स्क्वायर प्लस x स्क्वायर D स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x d/2। बच्चों जो चीजें सेम उनको कैंसिल कर दो, कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, ये सारा कैंसिल आउट, ये क्या बेटा xd और ये भी क्या है xd माइनस माइनस प्लस। सो sp2 बेटे ऐसा जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b वी कैन राइट एज 2x इंटू d, ऐसा लिख दिया। सही है बच्चों, पाथ डिफरेंस क्या, पाथ डिफरेंस तो इसमें ये है सर S2P माइनस S1P, ये पाथ डिफरेंस है। सो पाथ डिफरेंस को हमने ऐसा ही रख लिया, और दैट वी कैन इक्वेट इज 2xd डिवाइड बाई S2 प्लस S1P, ऐसा। क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों कि ये D की वैल्यू वेरी स्मॉल है, जो आपका D है बच्चों वो बहुत छोटा हमने बताया है सर, D वेरी स्मॉल है, तो S2P और S1P दोनों ही D के बराबर हैं। ऐसा लिख देता हूं बच्चों, S2P ऑलमोस्ट इक्वल टू S1P, दैट वी कैन रिलेट विद कैपिटल D, इसको D के बराबर लिखा जा सकता है। सो ये भी D और ये भी D, सो पाथ डिफरेंस वी कैन राइट एज 2xd डिवाइड बाई 2 कैपिटल D। बच्चों इसको हमेशा ध्यान रखना है, पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, xd डिवाइड बाई कैपिटल D। सही है क्या, कैसे मैंने पाथ डिफरेंस निकाला बच्चों, सर इन दोनों का डिफरेंस जो ऐसा निकालना, तो एक बार S2P बना लो, एक बार S1P, दोनों का डिफरेंस लेंगे, अपने आप आंसर आ जाए। इसको अच्छे से हम नोट करो, ये जो आपके नोट्स आएंगे उस पर नजर नहीं आएगा, है ना बच्चों, जो मैंने समझाया था उसी को यहाँ बनाया हुआ कुछ कंडीशन के साथ। S1 एंड S2 लाइक टू कोहेरेंट सोर्सेज, बिकॉज क्या कारण है बच्चों, क्यों कोहेरेंट सोर्स जैसा क्यों है, बिकॉज लाइट वेव कमिंग आउट ऑफ S1 S2 आर आपका डिराइव्ड फ्रॉम ए सेम ओरिजिनल सोर्स। S1 और S2 में जो लाइट आई वो एक्चुअली कहाँ से आई है, दैट इज फ्रॉम S, और दैट मीन्स वी कैन से, क्या बोला जाता है बता, इट विल हैव सेम फेज। S1 और S2 से जो लाइट आएगी उसका फेज क्या होगा, सेम होगा, इसी को कोहेरेंट भी बोला जाता है बच्चों। Thus the two sources S1 and S2 will be locked in phase, सेम फेज हो जाएगा, वही बोला गया है। They will be coherent like two vibrating needles in water wave, जैसे वाटर वेव में बच्चों नीडल आपकी वाइब्रेट करती है, सेम कहानी यहाँ भी हो जाएगी। सेम यहाँ पे आपको डेरिवेशन मैंने बना दिया, वही लिखा हुआ है, उसको अच्छे से मैं आपको पढ़ा के बता भी देता हूँ। ये हमने बना रखा बच्चों डेरिवेशन, वो डेरिवेशन दोबारा लिखा हुआ है। दीज द स्फेरिकल वेव, जो स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिटिंग फ्रॉम
S2 विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। सही है ना, S1 S2 से जो आएगा वो फ्रिंज आएगा। इसको मैंने आपको बता भी दिया बच्चों, ये होता है। फेज डिफरेंस को लिखा बच्चों यहाँ, पाथ डिफरेंस को एक तरीका और भी लिखने का है, इन फॉर्म ऑफ लैम्डा लिखो, दैट इज n लैम्डा के बराबर। पाथ डिफरेंस को मैंने एक तरीके से लिख दिया x d डिवाइड बाई d, और एक तरीका वी कैन इक्वेट विद n लैम्डा। n लैम्डा, यदि n लैम्डा क्या बच्चों, वो 0 1 2 3 सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट वी कैन सी, यहाँ तक कहानी मैं आपको समझा चुका था बच्चों, ये कहानी आपको समझा चुका हूँ मैं। यदि x आपकी वेरी वेरी स्मॉल है तो S2p प्लस S1d क्या आ जाएगा बराबर आपका बच्चों 2d से रिप्लेस हो जाएगा। एग्जाम्पल भी दिया है, d की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है तो ये 100 सेंट 1000 गुणा कम है ना, तो ठीक है अपने लिए सही बात है, वो यहाँ पुट करके दिखाया हुआ है। सो S1 प्लस S2 कितना आ गया 200 प्लस 0.1, सीधा जोड़ा तलब में कितना था 200, तो ठीक है यार, उसके हिसाब से ये ऑलमोस्ट इक्वल है, लिया जा सकता है। सही, हमने वही लिया है बच्चों। अब एक बात और आ गई सर, एक पाथ डिफरेंस हमने बना दिया एक्स डी बाई डी, ये पाथ डिफरेंस है, और अनदर पाथ डिफरेंस हमने क्या बनाया बच्चों, एन लैम्डा। एक पाथ डिफरेंस मैंने क्या बनाया बच्चों, एन लैम्डा। अभी कंडीशन बनेगी बच्चों, आपकी कंडीशन अब बनेगी, ये कैसा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव है, ये ब्राइट फ्रिंज कब आएगी, डार्क फ्रिंज कब आएगी। तो एक्स की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगी, एन लैम्डा डी डिवाइड बाई डी। एन लैम्डा डी क्या आ गया बच्चों, एक्स की वैल्यू एन लैम्डा डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या बच्चों, सोर्स से स्क्रीन की दूरी, स्मॉल डी क्या है S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस। n क्या बच्चों, n विल बी 0 1 2 3। n है जब बच्चों आपका 0 1 2 3 4, ये कंडीशन है। एक्चुअली दिस कंडीशन इज फॉर ब्राइट फ्रिंज। ये कंडीशन कब आएगी बच्चों, आपकी जब ब्राइट फ्रिंज होगी। चाहे बच्चों आपका n लैम्डा की जगह चाहे 0 लैम्डा है तब भी ब्राइट फ्रिंज है, चाहे 1 लैम्डा है तब भी आपकी ब्राइट फ्रिंज है, 2 लैम्डा तब भी आपकी ब्राइट फ्रिंज है। तो एक कंडीशन किसकी आएगी बच्चों, ब्राइट फ्रिंज कब भी आएंगी आपकी सर, 0 पे भी आएगी, लैम्डा डी बाई डी पे भी आएगी, 2 लैम्डा डी बाई डी पे भी आएगी, आपकी ब्राइट फ्रिंजेस आएंगी। सो पाथ डिफरेंस जब भी आपका एन लैम्डा आएगा ना बच्चों, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा, दैट विल बी कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। वहां आपकी एक चमकदार चीज दिखाई देगी, दैट इज नोन एज ब्राइट फ्रिंज। सही है क्या, वो हमने कंडीशन लिख भी दी साथ में। ये कंडीशन है बच्चों डार्क फ्रिंज के लिए, दिस इज योर डार्क फ्रिंज। क्या आ जाएगी, डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज में क्या बोला, जब भी आपके पास लैम्डा की वैल्यू n प्लस 1 बाई 2 ऐसा कुछ दिया हुआ है, n प्लस आपके पास बेटा x की वैल्यू क्या आ जाए, n प्लस 1 बाई दिस लैम्डा, ऐसा कुछ बन जाता है। ये आपको क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 0 1 2 ऐसे चलता रहेगा, प्लस माइनस में भी है। ये क्या बच्चों आपका पाथ डिफरेंस। यदि बच्चों पाथ डिफरेंस आपका आ जाए लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 ऐसे चलता रहेगा, तो कैसा बन जाएगा, डार्क फ्रिंज। इसी का इक्वेट किया हुआ है सर, एक बार पाथ डिफरेंस आपके पास था एक्स डी बाई डी, और दोबारा क्या आ गया बच्चों हमारे पास डार्क के लिए n प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा। सो वी कैन सोल्व फॉर x, x क्या आ जाएगा n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा इंटू डी डिवाइड बाई डी। ये हमारी कंडीशन बन गई। सो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बच्चों, आपके पास आ सकती है क्या क्या सर, आपके पास लैम्डा डी डिवाइड बाई 2d, लैम्डा डी डिवाइड बाई 3 बाई 2, और ये क्या आ जाएगा बच्चों 5 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी। इस टाइप की चलता रहेगा, दैट विल बी कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस। वो क्या था 0 1 2 3 4 5, ये कहाँ हाफ 1.5 2.5 ऐसे चलता रहेगा डार्क फ्रिंजेस, और ब्राइट फ्रिंजेस आपके आएंगे। सेंट्रल में क्या आएगा, सेंट्रल में आपका ब्राइट फ्रिंज आता है। सही है बच्चों, सेंटर में आपका ब्राइट फ्रिंज आता है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बनेगी, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ कितनी है, तो किसी भी दो डार्क फ्रिंज की दूरी निकालो कंसेक्यूटिव की, या दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की आप डिस्टेंस निकालो, दैट विल बी नोन एज फ्रिंज विड्थ। सही है बच्चों। सो हमने लिखा बेटा, यही कहानी यहाँ भी समझा दिया कि कब आपने दस द डार्क एंड द ब्राइट फ्रिंज अपीयर ऑन द स्क्रीन सच एज द कॉल्ड एज फ्रिंज। जो बैंड आपको दिखाई देंगे क्या बोलेंगे, उसको फ्रिंज बोला जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू डी स्क्वायर डी डी। ये बच्चों ऐसा एक्चुअली आपका ये लैम्डा ही जगह आ जाएगा, पाथ डिफरेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट। ये इसको आपको नहीं करना है, हमने जो पढ़ाया आपको वो करना है एक्स वाली फॉर्म वाला, है ना, वो आपको इस फॉर्म में नहीं करना है, आपको एक्स वाली फॉर्म में करना है। आपको एक्स वाला समझा दिया, कैसा बन जाएगा सर, एक्स लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई छोटा डी, ऐसा है। ये 2 लैम्डा डी बाई डी, 3 लैम्डा डी बाई 2 आपकी ब्राइट है, और यदि डिवाइड बाई 2 है हाफ हाफ
3/2, 5/2, दैट विल बी कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज। बच्चों फ्रिंज विड्थ एक टॉपिक अपने पास है। ये फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लिखा हुआ किसी भी कॉन्जिक्यूटिव, का स्पेलिंग गलत है, कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी आप निकाल लो तो आपके पास आ जाएगा। जैसे बच्चों आप चाहो, जैसे मैं ब्राइट वाले में करके दिखाना चाहता था, ब्राइट वाले का डिफरेंस। सो ब्राइट वाले क्या आ जाता, फ्रिंज विड्थ को बीटा से लिखते हैं सर, x2 माइनस x1 कर लो। सो 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, तो आंसर आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी, सिंपल। डार्क से करना चाहते तो 3/2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी और ये हाफ, फिर भी आंसर क्या आ जाता लैम्डा डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, कांस्टेंट, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। लैम्डा माने वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक सोर्स चेंज नहीं होगा, डी माने डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज टू स्क्रीन एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज S1 एंड S2, दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डी। सही है क्या बच्चों, हमने इस टाइप से चीजें देखी। फ्रिंज विड्थ का आपने डी को इंक्रीज कर दिया, कैपिटल डी को 10% बढ़ा दिया, इस टाइप से सवाल भी बनते हैं, उसको अलग मैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आपको समझाऊंगा। सही है क्या, इसको आप बनाओ। 2-4 पॉइंट जो मैंने आपको बता चुका वही बात लिखा हुआ है। ब्राइट फ्रिंजेस आर द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर एज द डार्क फ्रिंजेस आर रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव। जानते हैं बेटा डिस्ट्रक्टिव कब होता था, जब आपका λ/2 3 λ/2 इस फॉर्म में बात किया था, 3/2 लैम्डा ना। द सेंट्रल फ्रिंज इज ब्राइट विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट वेयर इट इज एक्रोमेटिक लाइट। आपने यदि व्हाइट लाइट यूज किया तो विद व्हाइट लाइट आ जाएगा ना। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आपको क्या, यदि मोनोक्रोमेटिक हमने रेड कलर की लेजर यूज किया तो सेंट्रल आपको रेड दिखाई देगा, है ना बच्चों। और ये अपने यदि व्हाइट लाइट यूज किया, जो आपकी व्हाइट लाइट माने अलग अलग कलर्स में आपके बन सकते हैं, अलग अलग कलर आपके बन सकते हैं, तो वहां आपको सेंट्रल वाला क्या दिखाई देगा, सेंट्रल वाला व्हाइट ही दिखाई देगा। ऊपर नीचे कलर अलग अलग हो सकते हैं, ऊपर नीचे कलर अलग अलग आएंगे, उसको भी मैं आपको समझा दूंगा कब आएंगे। द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रिंजेस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन वेव थ्योरी। सही है क्या, किससे पढ़ा बच्चों हमने ये हाइजन थ्योरी के बेस पर हमने पढ़ाई किया। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सोडियम वेपर लैंप इज रिप्लेस्ड बाय नियॉन लैंप, देन फ्रिंज विड्थ। सोडियम वेपर लैंप ले लिया आपने, किसकी जगह बच्चों, नियॉन की जगह। इंक्रीज का डिक्रीज का रिमेन सेम होगा तो डिक्रीज कर जाएगा। सही है क्या, डिक्रीज क्यों कर जाएगा सर, वेवलेंथ आपका कम हो जाएगा। आगे चलेंगे। सो द फ्रिंज इज अ लोकस ऑफ, फ्रिंजेस आर लोकस ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट इंटेंसिटी, कांस्टेंट फेज। तो किसका बच्चों, फेज का, है ना। यंग डबल स्लिट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव, हाँ बिल्कुल सही है। कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स गलत, कंसिस्ट ऑफ कॉर्पुलस गलत, और वही ड्यूल नेचर नहीं, वेव वाला। बच्चों कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा। जैसे हमने वहां बात करी, अपने व्हाइट लाइट यूज किया, मोनोक्रोमेटिक ना यूज करके व्हाइट लाइट यूज किया, क्या होगा। सो व्हाइट लाइट जब आप यूज करोगे तो बेटा सेंटर पे तो आ जाएगा व्हाइट कलर। इसके अलावा बच्चों यहाँ सबसे पास में तो रेड आपकी फ्रिंज होगी, और ऊपर जैसे जाएंगे विबग्योर के हिसाब से ऊपर आपकी ब्लू आएगी। उसके बाद फ्रिंज यहाँ नहीं दिखती है, उसके बाद पैटर्न दिखना बंद हो जाता है बच्चों। सेम कहानी लिखा हुआ है, नीचे भी वही, पास में जो रेड होगा बाद में विबग्योर के हिसाब से चलता रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखो, स्टार पॉइंट है पीएमटी के लिए, 2-3 पॉइंट ऑफ स्टार पॉइंट है बच्चों। कैसा, इफ द होल अपरेटस इज टेकन इनटू द लिक्विड, आपने क्या किया, लिक्विड में ले गए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, म्यू है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा बाई म्यू, क्योंकि लैम्डा ग्रेटर देन 1, इसका मतलब लैम्डा डैश क्या जाएगा, कम हो जाएगा बच्चों। यदि लैम्डा डैश कम होगा इसका मतलब फ्रिंज विड्थ भी क्या हो जाएगी, लेस, क्योंकि बच्चों फ्रिंज विड्थ क्या आई आपके पास, लैम्डा डी बाई डी, है ना। एक सवाल ये आ सकता है सर, जो आपने यहाँ रेड ऑरेंज ये आप फ्रिंज बता रहे हो, इस फ्रिंज की विड्थ सेम होती है बच्चों, नहीं, यहाँ पे डिफरेंट फ्रिंज विड्थ है, डिफरेंट फ्रिंज विड्थ है। क्यों है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं लैम्डा अलग अलग है, तो आपके पास फ्रिंज विड्थ भी रेड की ऑरेंज की अलग आएगी। आप ये भी बता पाओगे रेड की ज्यादा की ऑरेंज किसकी वेवलेंथ ज्यादा, उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा होगी। सही है क्या, क्योंकि आपका इनके बीच का जो डी है वो चेंज देखो बेटा, यहां से कैपिटल डी चेंज नहीं हो रहा, स्मॉल डी चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फ्रिंज विड्थ क्या होती है, लैम्डा डी बाई डी। सो क्योंकि लैम्डा चेंजिंग है, फ्रिंज विड्थ भी आपकी चेंजिंग है, पास में रेड और दूर आपका ब्लू। यदि वाटर में ले गए तो फ्रिंज विड्थ क्या होगी, कम, क्योंकि वेवलेंथ क्या होती है, कम। आगे देखते हैं। एक चीज है बच्चों, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, कि हमने क्या किया, बीच में एक स्लैब पुट कर दिया, स्लैब की थिकनेस टी है, उसके कारण कितना पाथ आपको ट्रेवल करना पड़ता। पहले हम पढ़ चुके हैं कहां पे, रे ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं। यदि म्यू है आपके पास, आप पहले आपको एल लेंथ चलना पड़ता, टी लेंथ चलना पड़ता है। यदि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो बच्चों कितना चलना पड़ेगा, म्यू इंटू टी, वही लिखा हुआ है, म्यू इंटू ऑप्टिकल आपकी क्या है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ। एग्जाम्पल लिखा है, स्लैब है कि 2 सेंटीमीटर विड्थ है, इसका म्यू ये है, तो कितना ऑप्टिकल पाथ होगा सर, म्यू इंटू डी, दैट इज 3 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर ये आया, यदि आपने थिन फिल्म को यहां रख दिया बेटा, S1 है और ये S2 है, म्यू आपका इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी आपका थिकनेस है। सो पाथ डिफरेंस क्या आएगा सर, पाथ डिफरेंस पहले ही S2P माइनस S1P पहले ही था,
इसके कारण क्या आ जाएगा सर, टी चलना चाहिए था, चल कितना रहा म्यू इंटू टी, सो माइनस टी प्लस म्यू इंटू टी, सो S2P और ये अलग कर दिया, क्या आ जाएगा टी। वो बोलते सर देखो आप अब जो आपकी है ना वो यहां आना चाहिए था, पहले सेंट्रल मैक्सिमा कहां आना चाहिए था, बीच में आना चाहिए, बीच में नहीं आएगा, कहां आएगा, सो पाथ डिफरेंस जीरो कर दो बच्चों, कंडीशन आपको पता चल जाएगी, पाथ डिफरेंस आपने जीरो किया, सो क्या आ जाएगा S2P, इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों एक्स डी डिवाइड बाई कैपिटल डी और टी म्यू माइनस 1, सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, कितना शिफ्ट कर जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास सर डी डिवाइड बाई स्मॉल डी इंटू टी और म्यू माइनस 1, अरे सही है क्या, ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी इंटू टी ब्रैकेट में म्यू माइनस 1, किस साइड शिफ्ट करेगा बच्चों देख लेना सर, ये आपका पहले बिल्कुल बीच में, यहाँ एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिस साइड स्लैब रखी है बच्चों उस साइड शिफ्ट हो जाएगा। इसी में एक बात और है, यदि सर दोनों सोर्स क्या क्या रखी हुई है, यदि आपकी थिकनेस सेम है और दोनों पॉइंट क्या गई है आपका अब समझ जाओगे बात को, ये आपका S1 और ये आपका S2 और पहले आपका सेंट्रल मैक्सिमा यहां आना चाहिए था, आपने दोनों के सामने क्या किया बच्चों ऐसा स्लैब पुट कर दिया, ये टी थिकनेस और ये भी आपकी टी थिकनेस है, ये μ2 और ये μ1 है। अब आप बताओ कहां शिफ्ट करेगा, तो मुझे पता होना इफ μ1 इज ग्रेटर देन μ2, यदि μ1 की वैल्यू ज्यादा है μ2 से तो इसको ज्यादा चलना पड़ा, इसको कम चलना पड़ा, तो यहां कहीं ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। सर कितना होता है सर, पहले अपने पास था डी डिवाइड बाई डी इंटू टी और म्यू था, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, तो ज्यादा हमने क्या बना μ1 ज्यादा तो μ1 माइनस μ2, अरे सही है क्या। सिमिलरली यू कैन इक्वेट विद दिस आल्सो, किसके साथ बच्चों, फ्रिंज विड्थ के साथ भी कर सकते हैं, फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बाई डी था, वहां इसको रिप्लेस करके बनाया जा सकता है, जो कंडीशन हम जानते हैं। छोटा सा एग्जांपल और कराता हूं, क्या बोलते कई बार बच्चों आपको नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पूछता, आप बताओ नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कितना है, और आपको इस टाइप से सोर्स दे दिया, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, और ए और बी पॉइंट के बीच में आपके पास 3.5 लैम्डा, ऐसा हमारे पास बच्चों के पाथ डिफरेंस दिया हुआ है। आप जानते हो एन लैम्डा में क्या होता था, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 0, वहां पे मैक्सिमा आता था लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2, वहां क्या था मिनिमा आता था, या बच्चों आपका क्या बोला डार्क फ्रिंज आती थी। सो यदि आप देखा जाए स्क्रीन है सर, यहाँ चारों तरफ स्क्रीन है, कितने आपके मैक्सिमा मिनिमा आएगा, सो यहाँ आप देखो पाथ डिफरेंस कितना बच्चों 3.5 लैम्डा, ए और बी में कितना गैप आएगा सर, ये मान लो x है तो b से x जाना पड़ा और a से बच्चों x प्लस 3 पॉइंट लैम्डा, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 3.5 लैम्डा। ऐसे ही बच्चों जब आप जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ ऐसे चल चल के यहाँ कहीं बीच में 0 भी आ जाएगा, तो कितना बन जाएगा देखो एक बार सर, यहाँ बने 3.5 से 3 लैम्डा 2.5 लैम्डा 2 लैम्डा 1.5 लैम्डा लैम्डा 0.5 लैम्डा एंड दैट्स 0, अगेन वी कैन राइट यहाँ कितना बच्चों 3.5 लैम्डा, यहाँ कितना बेटा 3.5, फिर ये आ जाएगा आपका 0.5 लैम्डा, यहाँ कितना गया बच्चों 1 लैम्डा, ये 1.5 लैम्डा दैट इज योर 2 लैम्डा 2.5 लैम्डा 3 लैम्डा और 3.5, और सिमिलरली यू कैन रिपीट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आल्सो। अब अपने क्या देखना है, जहां भी बेटा आपके पास ब्राइट फ्रिंज आएगी, जहां भी बच्चों आपके पास ब्राइट फ्रिंज आएगी, वहां क्या ऐसा था 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा चलता रहता, और जहां बच्चों आपके पास डार्क फ्रिंज आएगी बेटा, तो वहां आपको याद होगा लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 इस टाइप से चलता रहता। अब गिन लो, तो आप गिनो कितने आएंगे सर, यहां जो आपका बन जाएगा 1 2 3 4, 4 आपके पास मैक्सिमा इस साइड आ गए, 4 5 6 7 आ गए बच्चों। सिमिलरली यू कैन रिपीट ऑन दिस वन आल्सो, तो कितना आ जाएगा सर, ब्राइट आ जाएंगे 7 + 7 दैट इज 14, डार्क कितने बन जाएंगे बेटा, डार्क देखो एक बार ऊपर गिन लो, फिर ये आपके हैं ही, देखो कितना बच्चों सर 1 2 3 4 5 6 बच्चों ऊपर आ गए, 6 नीचे आ गए, तो 12, 6 आपके ऊपर 6 आपके नीचे, और ये भी डार्क और ये भी डार्क, कितना आ जाएगा बच्चों 2 और आ जाएंगे, 2 और आ जाएंगे, कितना आ जाएगा अगेन दिस इज 6 + 6 + 2 दैट इज 14, टोटल कितना आ जाएगा बेटा 14। चाहो तो इसको नीचे बना लेना आप सेम ऐसे रिपीट करके, तो वही कहानी आपकी आ जाएगी, सही है क्या, वही कहानी आपके पास यहाँ बन। चाहो तो दोबारा गिन लो बेटा सर 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर 7 नीचे 14 आ गए, और डार्क के लिए सर ये 1 2 3 1 2 3 6 ऊपर 6 नीचे और 2 ये खुद 7 आपके 6 + 6 + 2 कितने आ जाएंगे, डार्क फ्रिंजेस भी 14 और आपके ब्राइट भी 14, जितना भी पाथ डिफरेंस उस हिसाब से हम सोल्व कर सकते हैं। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, क्या बच्चों एग्जाम्पल है।
ये कुछ क्वेश्चंस को मैं और कराऊंगा, आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। बच्चों इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स क्या होता है? पतली पतली फिल्म है बेटा, ग्लास वाली काम करो, उसके थ्रू इंटरफेरेंस करे तो मैक्सिमम मिनिमा कैसे ले सकते हो? दो संभावना यहाँ बनती है बच्चों, दैट इज एक आपका रिफ्लेक्टेड सिस्टम हो सकता है और एक आपका रिफ्रैक्टेड हो सकता है। जैसे यहाँ एंगल आर है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक बार क्या बच्चों ये वापिस चला जाए, ऐसी वाली संभावना मैं बता रहा हूँ, तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा? रिफ्लेक्टेड वाला। लेकिन यहाँ एंगल आर भी है, कुछ आपका रिफ्लेक्शन हुआ और कुछ आपका रिफ्लेक्शन हुआ, सो पाथ डिफरेंस वहां लिखा जाएगा बेटा 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2। बच्चों ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ग्राउंड 2 म्यू टी कोस आर, और 2 म्यू टी कोस आर को आप यहाँ लर्न में आ जाएगा। ऐसे ही बच्चों वहां फ्रिंज विड्थ को आप लर्न में रखना। मैक्सिमम में क्या होता था सर, जब पाथ डिफरेंस आपका है, पाथ डिफरेंस को क्या कर दो? एन लैम्डा के बराबर कर दो। एन लैम्डा माने लैम्डा 1 2 3 4 5 ऐसे। सो इसको 2 म्यू टी कोस आर क्या हो जाएगा बेटा? एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, और अच्छे से दिखा जाए तो लैम्डा कॉमन एन प्लस 1 बाई 2। ये कंडीशन हो गई बच्चों यहाँ मैक्सिमा की, जो पहले आपको याद है तो मिनिमा की होती थी। ऐसे फॉर मिनिमा यदि करोगे तो मिनिमा क्या था बच्चों? सर 2 म्यू टी कोस आर माइनस लैम्डा बाई 2, ये कितना था बच्चों? एन प्लस 1 बाई 2, एन प्लस 1 बाई 2 इंटू लैम्डा। इस साइड चला जाएगा तो इसको जोड़ दो। सो म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2 और प्लस लैम्डा बाई 2 क्या आ जाएगा बेटा? एन लैम्डा प्लस लैम्डा, है ना बच्चों? ये ऐसा आ जाएगा। जीरो पुट करेंगे तो सर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा पे मिनिमम, उल्टी कहानी हो गई है, मैक्सिमम मिनिमा ही उल्टी हो गई। और इसको एक बार लिखा जाता है बच्चों कैसा? यदि आपका रिफ्रैक्शन वाला सिस्टम है, रिफ्लेक्शन वाला होता है तो बच्चों एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा बाई 2 नहीं आता, माइनस नहीं होता, सिंपली ये पाथ डिफरेंस आपका रहता। रिफ्रैक्टेड सिस्टम, इसके अलग से मैं कर रहा हूं, सेम एज दैट ऑफ YDSC। पाथ डिफरेंस क्या है? पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कोस आर। फिर क्या कंडीशन बच्चों? मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज, मिनिमा या बच्चों डार्क फ्रिंज। मैक्सिमम माने 2 म्यू टी कोस आर किसके बराबर था बच्चों? एन लैम्डा, एन की वैल्यू 1 2 3 4। ये क्या था बच्चों? 2 म्यू टी कोस आर, और यहाँ वैल्यू आपको याद है एन प्लस 1 बाई 2, सेम एज दैट ऑफ, मैंने बता दिया आपको। तो वही कहानी फॉर्मुलेशन है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन के अलग से मैं कराता हूँ। अभी फिलहाल मैंने दो एक तो आपके नोट बताए हैं, एक थिन फिल्म वाला, दो कंडीशन आप देख लेना। रिफ्लेक्टेड है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाएगा पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 से बढ़ जाता है बच्चों। और म्यू टी आर, म्यू टी 2 म्यू टी कोस आर, आपको ये ध्यान देना है। रिफ्रैक्शन वाला सेम एज दैट ऑफ YDSC। सही है क्या? बनाओ शाबाश बच्चों। कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा, कुछ कल वाले पोर्शन पे करते हैं, कुछ आज वाले पे करते हैं। कैसा? जैसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास दो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, दो इंटरफेरिंग लाइट है बच्चों अपने पास। अपने पास दिया हुआ बेटा y1 इज इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल टू 3 साइन कोस ओमेगा 3 कोस ओमेगा टी। तो आपका क्या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप कैसे निकालते रहे बच्चों? सर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई अंडर द रूट। बच्चों आपका फेज डिफरेंस यहाँ क्या है? सर ये कोस और ये साइड फेज डिफरेंस 90 है, पीछे वाला पोर्शन 0। सो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आंसर विल बी 5 1। सही है क्या? इस टाइप से अपने कुछ क्वेश्चंस और बनाएंगे, आपको और आइडिया लगेगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 बीम्स ऑफ लाइट हैविंग इंटेंसिटी I and 4I interfere to produce a fringe pattern on the screen. Phase difference between them is pi by 2 at point A and pi at point B. The difference between the respective intensity and A and B पे बताओ आप। A और B पे इंटेंसिटी में क्या आएगा आपका डिफरेंस? देखते एक बार, आप अलग अलग अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है, एक I है और एक 4I है बच्चों। जैसे एम्पलीट्यूड आपने ऐसा लिखा था ना बच्चों, A इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, चलो उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूँ, 2A1 A2 कोस फाई। सो बच्चों आप इंटेंसिटी जो होता है बेटा ये आपका एम्पलीट्यूड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वेव में भी हमने पढ़ा है। सो यदि आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी पढ़ो तो ऐसी आएगी I1 I2 2I1 I2 कोस फाई और ये अंडर द रूट। सही, तो मतलब I और 4I है और A पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना बच्चों? पाई बाई 2। सो A पॉइंट के ऊपर इंटेंसिटी क्या आ जाएगी सर? I प्लस 4I और ये I अंडर द रूट है बच्चों, 4I अंडर द रूट है और कोस 90 आ जाएगा 0। सो इंटेंसिटी A पॉइंट पे आ जाएगी बच्चों 5 आपकी I। ऐसे ही बच्चों आप B पे देखो, B पे क्या आ जाएगी? B पे आ जाएगी बेटा आपकी I प्लस 4I प्लस 2 अंडर रूट I अंडर रूट आपकी 4I और कोस पाई होता बेटा -1। सो इट विल बी I प्लस 4I
और ये आ जाएगा 2i इंटू 2i और ये -1। सर ये 4i से 4i कैंसिल, तो क्या बच गया i। सो अपने पास a की वैल्यू है बेटा 5i और b की वैल्यू है i। सो डिफरेंस क्या आ जाएगा, ia माइनस ib वी कैन राइट एज 5i माइनस i, कितना आ जाएगा 4i। कितना आ जाएगा बच्चों डिफरेंस आपका 4i। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बच्चों करेक्ट आ जाएगा। सही है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज आई नॉट। अब पहले आपकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी क्या बच्चों, यदि यहाँ पे एम्पलीट्यूड a है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड a है तो इंटेंसिटी आती है आई नॉट। आई नॉट कितना आ जाएगा सर, आई नॉट होता है a और a का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट a माने यहाँ क्या 4a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आपने एक को क्या किया बच्चों, एक स्लिट को कवर कर दिया, ये है ही नहीं, सिंपल ओनली दिस, तो i इज प्रोपोर्शनल टू a डैश आपका a स्क्वायर। सो आई डैश क्या लिखा जा सकता है सर, ये आ जाएगा आई नॉट डिवाइड बाई 4। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, आई नॉट जो आपका डिवाइड बाई 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। सही है क्या, गुड। बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंगल स्टार भी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर सिंगल स्टार है। द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू वेव्स I1 डिवाइड बाई I2 दिया हुआ है बच्चों अपने पास 9:1 ऐसे दिया हुआ है, 9:1 हमें दिया हुआ है। If they produced interference, the ratio of maximum to minimum intensity. सर maximum intensity डिवाइड बाई मिनिमम इंटेंसिटी क्या होता था सर, ऐसे कुछ होता था A1 प्लस A2 और A1 माइनस A2 का स्क्वायर, इस टाइप से बनता था। ए तो नहीं दिया, इंटेंसिटी दिया, एक और इंटेंसिटी का आप जानते हो क्या, अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर में, और यहाँ बेटा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर में। पुट करेंगे 9 और ये तो आपका आ जाएगा बच्चों 3 + 1 स्क्वायर और 3 - 1 स्क्वायर। सो वी कैन राइट एज 14 डिवाइड बाई 4, 4:1 इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा बच्चों सर, 4:1 इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान आसान, अलग अच्छा सवाल है बच्चों, ये PMT में इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो बच्चों, waves of same amplitude and same frequency are from two current sources overlap at a point. The ratio of resultant intensity आपको बनानी किसका, when they are in the phase, मतलब फेज आपका 0 डिग्री एक बार 90 डिग्री का रेशियो आपको निकालना है। हमने रेशियो निकालना बेटा, एक बार फाई कितना 0 और एक बार फाई कितना 90। सो इंटेंसिटी की रेशियो आपको बनाना है 1/2। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपके पास सर I1 प्लस I2 2I1 I2 और आपका cos फाई। सिमिलरली यू कैन राइट हियर आल्सो I1 प्लस I2 2 अंडर रूट आपका I1 अंडर रूट I2 cos फाई। cos फाई में 90 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका I1 प्लस I2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास, अरे कितना बन जाएगा देखो आपका I1 प्लस I2, सो रूट I1 रूट I2 होल स्क्वायर ऐसे बन जाएगा बेटा। और ये कितना बन जाएगा बेटा I1 प्लस I2, ये कितना बन जाएगा बच्चों I1 प्लस I2। सही है सर। रूट I1 का मतलब क्या होता है बच्चों a, सो a प्लस a होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा बेटा a और प्लस में आपका क्या आ जाएगा फिर से a। अरे रूट I का मतलब क्या था बच्चों अपने पास, रूट I का मतलब होता है सर I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, तो ये आपका a आ गया, ये भी आपका a, तो a स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा बेटा, इसका मतलब a स्क्वायर, I का मतलब a स्क्वायर और ये भी आपका a स्क्वायर। सो दैट विल बी 4a 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 2a स्क्वायर। सो वी कैन राइट एज 2 डिवाइड बाई 1। सो वी कैन राइट एज 2 डिवाइड बाई 1। सो 2:1 इज द राइट आंसर। हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड का जो होता है ना बेटा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, उसको a स्क्वायर इज गया I इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होता है, मैंने उस फॉर्म में a वाले को यहाँ पुट कर दिया। सही है क्या, ये थीटा 0 डिग्री वाला और ये थीटा 90 डिग्री वाला। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। गुड, बनाया, अच्छा सवाल है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस YDSC के मैं कल करा दूंगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही बेटा, आप अच्छे से घर पे रहो, ढंग से पढ़ते रहो, राठी सर का फॉलो करो। इस बार 170 नंबर लेना है, हमें डॉक्टर जरूर बनना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।